बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ज़ाहिर है कि बहुत हंगामा खेज़ दिन था। हंगामा खेज़ इसलिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आज गिरफ़्तार कर लिए गए और वही केस जो कि काफ़ी दिनों से उनके लिए सुहाने रूह बना हुआ था, गले की हड्डी था, तोशाखाना केस, और उसके अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरहाल इस पर तो चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा तफसील तलब बात करेंगे, उन्हीं ने होना है। इससे पहले दो चीज़ें हैं। एक तो आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और जनाब बाजवा साहब हमारे COS यानी कि सिपह सलार थे। अब अल्लाह ताला के दिन है कि जी आपने कश्मीर ने भारत ने जब हड़प किया तो ये इमरान खान साहब की किस्मत में लिखा था कि ये उन्हीं के दौर में ही होना था। लेकिन अफसोस ये है कि जो तो खैर एक ऐसा दराज से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात। भारत ने जब से हम कमज़ोर हुए हैं, जब मर्ज़ी आए हमारे साथ जो सलूक करता रहे, हम बेबस हैं। कम अज़ कम उसके मुल्क के अंदर तो वो जो कर रहा है वो कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा इधर आएगा तो हो सकता है कि हमारे पास एक ही चीज़ है जो भारत के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उन्हें कुछ ज़्यादती की तो हम उसका जवाब मुँह तोड़ अपने मुल्क की सरहद से दे सकते हैं। लेकिन मुमलिकत के अंदर हमारा कोई ना सियासी ना कोई हमारा अस्करी कोई प्रेशर नहीं है भारत के ऊपर कि वो 2 दफ़ा सोचे 3 दफ़ा सोचे कि मैंने हरकत करनी या नहीं करनी। तो 5 अगस्त को उसने 2 चीज़ें ही रह गई थी कश्मीर की, और पहले भी कई फसाने जात हो चुके थे। 1971 के अंदर भारत की उस जंग में जो हमने मशी पाकिस्तान जिसमें लूज़ किया, उसके अंदर कश्मीर का बहुत हिस्सा जो है उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया था। मुजफ्फराबाद से आप केल सेक्टर की तरफ जाएं तो उस रोड के साथ साथ भारतीय कंट्रोल कश्मीर का या ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर साथ साथ चलता है। वो सारे लोग बताते हैं कि बॉर्डर अंदर 50, 60, 70 किलोमीटर अंदर था, लेकिन वो जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो यहाँ तक आ गए थे और फिर वो जंग बंद हुई तो दायरा वो इलाकों ने वापस नहीं किया था। वापस लेने की पोजीशन भी नहीं थे, कहाँ मशी पाकिस्तान दे चुके हैं। बहरहाल इस तरह के वाक़यात बहुत होते रहे हैं, लेकिन ये 5 अगस्त तक एक उनका था आर्टिकल 370 और जो UN की रेजुलेशन है उसके मुताबिक वो कर नहीं सकता, और एक 35 एक के तहत ये है कि जी वहाँ पे कोई इंडियन जो है ना वो शरीयत इख्तियार कर सकता है, ना वो ज़मीन ख़रीद सकता है, ना वहाँ पर रह सकता है मुस्तकिलन, और वो कश्मीर के मखसूस लोगों को सिर्फ इजाज़त है वहाँ की ज़मीनें ख़रीदने की, और कोई नहीं ले सकते। तो वो ख़त्म कर दिया और तब से वो कश्मीर भारत से लोग ला के आबाद कर रहे हैं ताकि मुसलमानों की आबादी को मार्जिनलाइज किया जाए। पूरे इंडिया से हिंदू ला के उनको कारोबार इंसेंटिव सब कुछ दे रहे हैं। ये होना था, खैर एनी में क्या किया जाए। और 370 का मतलब ये था कि जो स्पेशल स्टेटस था वहाँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का, वो ख़त्म करके सुबह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी है और वज़ीर आला वाला बना दिया, यानी कि उसको एनेक्स करके सूबा बना दिया। अब एक ही मुझे बात कहनी है कि कैसा बदकिस्मत मुल्क है कि 14 अगस्त को जब आज़ाद हुआ तो एक ही दिन रह गया हमारे पास जश्न मनाने का, और शौक़ के मनाने के बेपनाह दिन है। अभी मुहर्रम का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ था। एक मुसलमान होने के नाते से ये भी हमारे लिए बड़ा साने है जो हम बड़े 1400 साल से हमारे अंदर एक सीने में वो छिलनी की और तीर की तरह। और फिर उसके अलावा मशी पाकिस्तान का शौक़ है जी, 16 दिसंबर को शौक़ है जी, फलाना IPS का साने हो गया जी, अभी बाजोड़ पे हो गया। इतने छोटे मोटे बड़े शौक़ इतने ज़्यादा हैं कि कोई उसकी हद नहीं है। 5 अगस्त का एक और शौक़ का दिन आ गया, और सिर्फ वहाँ पे एक बात कहता है जरूर कि उस वक्त की हुकूमत की जो बेइज्जती थी इमरान खान साहब की और बाजवा साहब की, और उससे पहले जब ट्रंप के पास आए कहा जी के चंद दिन पहले, ये कोई 5 अगस्त को वाक़या हुआ है तो उससे 15-16 दिन पहले इमरान खान साहब और बाजवा बनफीस अमरीकी सदर ट्रंप के पास बैठे थे। उन्होंने कहा जी मोदी आ रहे चंद दिनों बाद, उसको और हमारा कश्मीर का तस्वीर कराते हैं। मेरे तो उस वक्त ही कान खड़े हो गए थे। मैंने कहा यार तस्वीर का मतलब है कि कोई वारदात होने वाली है। मोदी वहाँ से होकर जब आया तो 3-4 दिन बाद 2 अगस्त को वापस आया, 5 अगस्त को कश्मीर पे कब्जा कर लिया। 4 महीने पहले जो इलेक्शन जीता उसमें इमरान खान ने दुआएं मांगी थी कि मोदी आए, और उसमें मोदी ने आके, क्योंकि यही काम करना था। चलो अल्लाह का काम, अल्लाह की मर्ज़ी, अब क्या किया जा सके। आज नई मरदमशुमारी जो है
वो अप्रूव हो गई है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है CCI, उसके अंदर तकरीबन सारे वज़राए आला थे और सब कुछ थे। अब मैं आप कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि ये नई मरदमशुमारी जो है, बहरहाल ये इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए खतखंड है। अब ये तय हो गया है कि इलेक्शन उन्होंने 3-4 महीने मुलतवी करने हैं, जिसमें से 120 दिन के लिए उन्होंने कहा हल्का बंदियाँ होगी। नई हल्का बंदियाँ नहीं होगी, पुराने हलकों के अंदर जो है नए वोटर्स जो है उनका इंदराज होगा। और इसमें वो कहते हैं जी कि बकौल उनके के 2-3 महीने हो जाने चाहिए। फिर तो खैर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, जब ये 2-3 दिन में जब असेंबली डिज़ोल्व होंगी तो। लेकिन अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होते तो, और इलेक्शन होते हैं फरवरी-मार्च में, तो ये लम्हा फिक्री है। अल्लाह करे फरवरी-मार्च तक तो हर सूरत हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मार्च में सेनेट बनना, फिर एक नया आइनी बुरहान हो जाएगा। अगर सूबाई असम्बली पूरी नहीं है तो ज़ाहिर सेनेट का इलेक्शन ही होगा, और सेनेट का इलेक्शन ना हुआ तो आधी सेनेट खाली हो जाएगी और एक और नया बुरहान पैदा हो जाएगा। तो उम्मीद तो है कि इंशाअल्लाह फरवरी तक ये इलेक्शन हो जाएंगे। फरवरी तक इलेक्शन कराने की क्या वजह है कि उसमें ज़ाहिर है कि एक ही वजह है कि इमरान खान साहब और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट की बहुत एक खून चका और एक बड़ी एक टफ़ किस्म की लड़ाई जो है वो जारी सारी है, और उसमें से इमरान खान साहब जो है अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को ज़ीरो करने के चक्कर में है। बाजवा साहब तो नहीं थे, वो तो मुनाफकत कर रहे थे क्योंकि उन्होंने को ज़िंदा रखा हुआ था, उसके उनकी प्रेशर में वो वहाँ एक्सटेंशन लेने जाते थे। तो वहाँ तो उनकी तो खैर अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के उल्टी हो गई सब तदबीरें, और ये उनका काम ना बना बाजवा साहब का। लेकिन जनाब आसिम मुनीर साहब के वक्त से लेके अब तक ऐसी सूरत पर गंभीर पैदा की कि इमरान खान साहब ने उनके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी आसिम मुनीर साहब के लिए कि इनके लिए वो करें तो करें क्या। उनका सारी फ़ौज का डिसिप्लिन, उनके नीचे ऊपर एक उन्होंने हर वो काम किया जिससे वो अंडरमाइन हो, और एक जो है या तो वो बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि आम पुलिस सर्विस टाइप एक लूसी फोर्स बन जाए, जिसमें कोई थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ऊपर नीचे भी हो जाए, जिसके लिए पाकिस्तानी फ़ौज मशहूर है कि आज तक उसने सर्वाइव इसलिए किया अपनी सारी ख़राबियों के बावजूद कि उसके अंदर डिसिप्लिन है। इमरान खान साहब ने उसके डिसिप्लिन को हिलाया, तो उसके बदले में ज़ाहिर है उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लेना था। अब उन्होंने जब तक इमरान खान साहब किसी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुँच जाते तो इलेक्शन ही होने। अब मंतकी अंजाम का आगाज़ आज हो गया है। आज जो है तोशाखाना के अंदर जज दिलावर हमायूं साहब ने उनको 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना। मैं कई दिनों से अपने वीलॉग में कह रहा हूँ कि ये सज़ा सिंबॉलिक है। असल में इलेक्शन कमीशन को 63(1)(f) के तहत एक चाहिए कोर्ट डिसीजन चाहिए कि ये बंदा खाइन है, झूठ है, यानी कि सादिक अमीन नहीं है, ये बंदा जो है गलत बयान नहीं करता है और ये बंदा बेईमानी करता है। वो डिसीजन आज जो आया है वो काफ़ी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई है, वो पाबंदी जो है उनको वो दोबारा हेयरिंग करके और पाबंदी लागू कर देंगे। ये वही पाबंदी है जो नवाज शरीफ साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। वहाँ तो अल्लाह के फजल करम से ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ही बन गई थी। ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा मजाक है, लेकिन चलो नवाज शरीफ साहब के साथ किया था, इसलिए इमरान खान साहब को आसूद की हुई थी। मजाल है कि उस वक्त को पता हो कि कोई असूल होते हैं, कोई जवाबित होते हैं, करना चाहिए ये ने उनको। तो मैं कहता हूँ जब आदमी जो है इस तरह के जो अपनी ज़ाती तमा लालच हिर्स के अंदर और अपने इक़्तिदार की उसके अंदर इस तरह इस्तेमाल हो रहा हो, और वो बिल्कुल ही उन्होंने हर चीज़ पे, अभी ये एक तस्वीर देख लें, ये नवाज शरीफ को जब कोर्ट से सज़ा मिली तो ये मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये शाह महमूद कुरैशी साथ खड़े हैं और ये साथ इमरान खान साहब के सारे खड़े, आप देखते जाएं। ये वो मिठाई है इमरान खान साहब जो आपने एक दफ़ा उनके नायलों ने पे खाई थी और एक दफ़ा उनको 10 साल जब कैद बामुशक्कत हुई थी अब उसके ऊपर खाई थी, जब मरियम नवाज साहबा के साथ हुई थी। तो अब देख लें, आप कहते हो ना अल्लाह हक है, अल्लाह हक है, इसमें तो कोई बात को मेरे कहने या आपके कहने से तो नहीं, अल्लाह तो हक है। अल्लाह अपने बारे में जब खुद कहते मैं हक हूँ, फिर अल्लाह सच का खुदा है, बिल्कुल सच का खुदा है। जब अल्लाह सच का खुदा है तो हमसे भी यही तवक्को है कि ये आप झूठ ना बोले। अल्लाह कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इसी केस के सिलसिले में इमरान खान साहब जो आपने बातें की हैं, अब क्या किया जाए? आपको ये पता ही नहीं है कि आपको ये भी कहा जाए कि आप गलत बयानी करते हैं तो भी आपकी तबीयत पे ग्रां गुजरता है। आपने क्या क्या नहीं किया तोशाखाना के चक्कर में, आपने सारी गलत बयानी की हैं। आपको पता है कि आपने इलेक्शन कमीशन के कागजात में तोशाखाना के तहफ़ डिक्लेयर नहीं किए।
अब इसके बारे में तौजीहात अब क्या ला रहे हैं, मैंने इनकम टैक्स में ये डाल दिया, मैंने वो डाल दिया, सिर्फ ये और मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब मेरिट पे जो बंदा सारी ज़िंदगी फ्रॉड करता रहा हो कि मैं इंसाफ के लिए हूँ, मैंने पार्टी इंसाफ के लिए बनाई है, यहाँ पाकिस्तान में मौलाना रूमी कहते हैं कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब तुम्हारे ताकतवरों को सज़ा नहीं मिलती है, कमज़ोरों को मिलती है। और मैं तो ये है कि ताकतवर तो नवाज शरीफ है, उनको सज़ा नहीं मिल रही। 10 साल की जेल की सज़ा हुई तो 13 जुलाई 2018 को पाकिस्तान आके बेटी के साथ जेल गए। और वो जो जिस तरह केस चला, जिससे मॉनिटरिंग जजेस बने, जिस तरीके से अरशद मलिक की बाद में वीडियोस आपने देखी, जो उनको ब्लैकमेल के, जो उनके बताया उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके, और ये वीडियोस दिखा के नवाज शरीफ साहब का फैसला लिया गया। जिस तरीके से जज बशीर के कमरे से एक हाजिर सर्विस ISI का कर्नल निकल रहा था एन कार्रवाई के वक्त में, और मुंह छुपा के यूं करके निकल रहा था, वो मतीउल्लाह जान साहब ने उसको कैप्चर किया था। जिस केस के बारे में जिसको कहने प्राइसलेस जज शौकत सदीकी, इसलिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और किसके हाथों? बाबे रहमते के हाथों। एक मेरा कहते हैं इससे बड़ा कोई फ्रॉडिया को बंदा था नहीं। मैं तकलीफ होती है लफ्ज़ इस्तेमाल करते साकिब निसार साहब के बारे में कि आप देखें इन लोगों ने अपने आप को, ये कहते हैं खुद फरेबी का शिकार है, इन्होंने अपने आप को तसल्ली कराई हुई है कि जी उन्हें बड़ी ज़्यादती की है। यानी कि पहले उसको निकाल रहे थे कि उसने फर्नीचर को लिया, निकालना था जब फर्नीचर के लिए, तो वो एक केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस बनना था। और फिर किस पे निकाला कि पिंडी बार पे तकरीर की जिसमें बताया कि जनरल फैज़ मेरे पास आया है और मुझे कहते हैं कि आप हमारी की कड़ी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, हम आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे और आपने इसमें बारे में फ़ैसला जो है वही देना है कि जो हमने एहतसाब अदालतों से लिया है नवाज शरीफ के बारे में। यहाँ पे साकिब निसार कहता है अकबर नाम लेते हो खुदा का, इस ज़माने में तुमने जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लिया। आपने सुप्रीम कोर्ट की रिप्यूट भी ख़राब की और पाक फौज की रिप्यूट भी। क्या रिप्यूट थी 70 साल से बनाई हुई कि जो हुकूमत आई है उसको गले से दबोच के बैर किया है। ये इमरान खान साहब का गला ना दबोचते तो इनको तो नहीं पता था ये फ़ौज जो है, ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है सियासत के अंदर इस तरह दखल दे के इस तरीके से वज़ीर आज़म को पकड़ दिया। ये तो कहते थे नवाज शरीफ बड़ा बदमाश आदमी है, बड़ा ख़राब आदमी है, ये हर आदमी चीज़ पे ख़राब होता है। मैं तब भी कहता था मुँह खानी पड़ेगी, आपके ऊपर ये वक्त आएगा, क्योंकि हर नवाज शरीफ नहीं, हर वज़ीर आज़म जो है उस बेचारे की किस्मत में इनके हाथों रोल ना लिखा है। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये बातें ना करें। जब नवाज शरीफ ने गुजरांवाले में तकरीर की 20 अक्टूबर को और कहा मेरे इमरान खान से कोई झगड़ा नहीं है, बजाय इसको हाथ में लाते, लेकिन उस वक्त तो रऊनत थी, अल्लाह हक का, अल्लाह सच है, बकफ़ात अमल अल्लाह ही की तरफ से आता है और किसकी तरफ से आता है। क्यों क्या है कि उन्होंने कहा जी मेरा झगड़ा है जनरल बाजवा से और जनरल फैज़ हमीद से। अगले दिन नवाज शरीफ को गालियाँ दी खड़े होकर कन्वेंशन सेंटर में, तुम तो भाई जुर्रत कैसी हो कि तुम जनरल बाजवा से जैसे मुक़द्दस आदमी का नाम लेते हो, जनरल फैज़ जैसे सहाबा कराम की सिफत के आदमी का नाम लेते हो। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। कतई नज़र इसके कि अभी BBC पे चंद दिन पहले इंटरव्यू आया तो उसने कहा तुम तो 2008 के अंदर 10 में नवाज शरीफ गुण गाते थे, कहते थे मुशर्रफ साहब ने ज़्यादती की है, गलत केसेस बनाए हैं, ये इनको खुद कहा हुआ है। लेकिन कहते हैं ये तो बस इशू नहीं है, मैं यू टर्न लेता हूँ, अपनी सहूलियत के मुताबिक लेता हूँ, अपने मर्ज़ी के मुताबिक लेता हूँ। चुनाचे क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक मुकाफात अमल का शिकार है। नवाज शरीफ साहब की हर वो ऑफ़र जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान साहब से हमारा झगड़ा नहीं है, तो आप आ जाते ना, उस वक्त मिल जाते। लेकिन उस वक्त आप लोरियाँ ले रहे थे, जनरल बाजवा साहब की गोद में बैठे, उनके जूते चाटे जा रहे थे। 5.5 साल जनरल बाजवा के आप इस्तेमाल करें, 5 महीने शहबाज शरीफ इस्तेमाल करें और आप कहें कि नवाज बड़ा बदमाश है। क्यों? 5.5 साल वाला जो शरीफ जनरल बाजवा था उसकी शराफत के क्रेडिट दे दो कि वो तुम्हें कहाँ से उठाया और RTS बिठा के तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया। या तो हम कभी ना ज़िंदगी बन सकते हैं। आप खुद कहते थे कि ये फ़ौज ने जब तक मुझे बंद ना की मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता हूँ। तो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ये अभी आपने कुछ नहीं भुगता। मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है आपके साथ सारा कुछ वो होगा। नवाज शरीफ इसी तरीके से आपके साथ पॉपुलर लीडर था, इसी तरीके से सियासत का महवर था। ये उसकी सियासत कुर्बान इसलिए की है कि आपको अंजाम तक पहुँचाए। उसने फ़ौज के साथ सुलह करके या उनका जो मोहरा बन के
या आपको जो नैरेटिव दिया, अपना नैरेटिव आपको मुंतकिल किया है, वो सिर्फ इसलिए दिया कि आपको बताया जाए कि ये नैरेटिव जो है ये अब बताएं कि इनका क्या बनेगा, कि जब आप चले जाएंगे। अब ये तो आगाज़ है। मैं बताया कि ये सज़ा जो आज हुई है इसमें ये होगा कि परसों अदालत सज़ा सस्पेंड कर देगी, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो सज़ा सस्पेंड करेगी वो डिसीजन के ऊपर ये नहीं कहेगी कि जी कोर्ट का डिसीजन जो खाइन का है या उसका, वो नहीं होगा। वो डिसीजन वहाँ कायम होगा। सिर्फ वो सज़ा को सस्पेंड करेंगे, डिसीजन को सस्पेंड नहीं करेंगे। डिसीजन को वो कोर्ट में कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर आप उसके अंदर जब कॉन्टेस्ट करके आएंगे तो फिर देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको क्या कहता है। वो तो पहले कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस हमारे बड़े सख्त हमारे खिलाफ है। वो तो हर केस के बारे में कहते हैं, मतलब आपको हर केस का पता है, हर केस के अंदर कौन कहाँ आप खड़े हैं, चाहे अलकादर ट्रस्ट का हो, चाहे कोई और केसेज हो, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। मेरे और आपके जो एक रिलेशन है उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं नहीं डिस्कस कर सकता, ना मुझे करनी चाहिए, ना मैं करता हूँ, ना मैं पर ज़ाती मामला में पढ़ता हूँ। लेकिन ये तो वो मसला है जो पब्लिक के चीज़ें हैं, जो पब्लिक लिटिगेशन है, पब्लिक के अंदर है। तो इसके अंदर आपको ये सारों में पता है कि आपका क्या रोल है। इसी तोशाखाना केस में असल तो जब नैब पे चलना है वहाँ आपको मसला होगा। अभी तक तो केस इसलिए आपने भुगताए कि, और उसको 1 साल में आपने यही फैसला नहीं होने दिया जज का कि आप आज भी जज ने आपको कहा था 8:30 बजे जाए। आप कौन है कि आप क्यों नहीं गए जज के पास? मतलब नवाज शरीफ भी तो इनकार कर सकता था कि सारे जज बाइस्ड है, मैं नहीं आता हूँ। मैं हैरान हूँ कि यही अदालतें थी, वो तो आज़ाद था, वो आया और मेरा ख्याल रोज़ाना के एहतसाब अदालत में जा रहा होता था। इन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं अपने आप को बेकसूर समझता हूँ। और हर एक झूठ के तोशाखाना जो है मैंने 50% पे लिया है, आपने 20% पे लिया है। मैंने कानून बना दिया 50% का, आपने बनाया जब आपने सारे तोहफे ईंट लिए, और जब शोर मची तो आपने 50% का कानून बनाया, और ये पहले ही बनाया था दिसंबर 2018 में। फिर उसको वायलेट किया क्योंकि आपको अपने लिए तोहफे चाहिए थे, रसीद जाली बनी। मतलब ये सारी चीज़ क्या जस्टिफिकेशन है? तरीके साहब वाले बेचारे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी वो तो कहाँ से खराबी कहाँ हुई, वो बाकी जगह देखे ना, ये तो वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने जब रकम शो कर दी तो तोहफा शो नहीं किया। मतलब तहरीक इंसाफ वालों ने कोई गलत ट्वीट किया हुआ है। फिर मैं उन्हें समझाता हूँ ये केस है क्या। नवाज शरीफ का केस क्या था? नवाज शरीफ का केस ये था कि 1.8 मिलियन पाउंड्स के फ्लैट्स खरीदे गए 93 से या 92 से लेकर 95 तक, और उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है 1.8 मिलियन पाउंड, ये पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके ट्रांसफ़र किया गया, और जो पाकिस्तान से किया गया ज़रूर ये करप्शन की मनी पैसा होगा। अब ये देख लें कि 1.8 मिलियन पाउंड उस ज़माने में 9 करोड़ रुपए थे, और ये देख लें कि सिर्फ उनका जो स्प्रेड था इत्तफाक फाउंड्रीज़ का, जो नेशनलाइज होने के बाद पिटा के 2084-85 में इनको वापस मिली, जो हक ने वापस की, इसका जो स्प्रेड था ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 250 बिलियन रुपए का था। 250 बिलियन रुपए में 9 करोड़ रुपया वो नहीं भिजवा सकते थे, लेकिन हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। लेकिन ये टोटल केस था जिसको ये क्या झूठ बोलते थे सारे के सारे तहरीक इंसाफ वाले, 300 करोड़ रुपये। ये बाजवा खुद कहता था, शायद खाकान भाई साहब ने मुझे बताया कि जब बाजवा मेरे पास आया उन्होंने कहा जी हमें पता चला कि सिंगापुर में $1 अरब पड़ा है। ये सारी ब्रॉड शीट वाले जो नहीं है जिसको इन्होंने 70-80 मिलियन पाउंड दिए कवे मुसी को, किस मत में दिए? इसी मत में दिए ना कि जी आपने नवाज शरीफ के बताएं कि ये पैसे जो है ये करप्ट मनी है। वहाँ तो NCA भी है, नेशनल क्राइम एजेंसी है जिसने राज मलिक के पैसे पकड़े। वहाँ तो NCA जिसने शहबाज शरीफ की पूरी इन्वेस्टिगेशन की, हर एक उनका बैंक अकाउंट को छाना बीना, उनको डिक्लेयर किया कि वो कोई उनकी बिल्कुल कोई आज तक उनको कोई करप्ट पैसा नहीं है। इनके सारी छानबीन हुई। या पाकिस्तान में तो झूठ चल जाता है, यहाँ तो आप बात करते रहें, वहाँ इंग्लैंड में कौन से केस में नहीं की? इसी केस को एवन फीड के अपार्टमेंट को अटैच किया गया ब्रॉड शीट के केस में, और कहा गया कि जी ये करप्ट पैसा एक से आया है, इसको अटैच करें। इसके जुर्माना भी दिया उन्होंने, नवाज शरीफ के वकीलों की फ़ीस भी दी, और माफ़ी भी मांगी कि आपने गलत काम किया। ये क्यों नहीं बताते आप? क्योंकि सच है। तकलीफ़ ये है कि हमने कभी भी सच के ऊपर अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं करनी। हमने सारी चीज़ें अपने झूठ पे रखी हुई हैं, क्योंकि सच जब मुझे बारा नहीं खाता तो मैं कहता हूँ, फिर मैं वो नाम ही नहीं लेता, मैं फिर वही जनरल बातें करता हूँ। पाकिस्तान में
डेमोक्रेसी वेस्टमिनिस्टर की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बरतानिया के स्टैंडर्ड बरतानिया के अंदर। तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा, हमने एक मजमून छुपाया डेली मिरर के अंदर, डेली मिरर के ऊपर शहबाज शरीफ ने सू किया और मुकदमा जीत गया, उन्होंने माफ़ी मांगी इतने बड़े पेज पे कि हमें माफ़ी दे दो। ये क्यों नहीं बताते? मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उन चीज़ों को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो आपने मुकदमे किया है। अब मुझे बताएं कि 1.8 मिलियन पाउंड का था, वो सिर्फ ये था कि उन्होंने वो अपार्टमेंट खरीदे। आप लोगों ने कहा ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके किया। ये असल केस है, टोटल केस था जिसके ऊपर इन्होंने फिर वहाँ से अकामा ढूंढ लिया। इन्होंने कहा अच्छा ये कैसे निकला। फिर उन्होंने कहा जी कि दोनों केसेस के अंदर एक में भी इंतसाब अदालत में करप्शन साबित नहीं कर सकी। ये था केस के अंदर फैसला कि ये अपनी औकात से ज़्यादा रह रहे हैं। अच्छा, अपनी औकात से ज़्यादा, यानी कि नवाज शरीफ वगैरह की जो रिहाइश है ये उनकी औकात नहीं है। औकात तो बाकी लोगों की है, औकात तो फौजी जर्नैलों की है, औकात तो बाकी लोगों की है जिन्होंने अगर 300 कनाल के अंदर रह लें, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में रह लें, तो वो औकात है, उसकी रीज़न है, उसके पीछे वो जस्टिफिकेशन है। इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जाती उम्र की प्रॉपर्टी तो इन्होंने ख़रीदी है कोई 92-93 के अंदर। चलो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, बड़ी लूट मचाली होगी। मुझे तो हकीकत यह है कि हल्फन कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ से, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं नासिर खोसा साहब से लेके जावेद असम साहब से लेके फवाद साहब से लेके सारे जो हैं एक अपनी नौयत के मिसाली लोग हैं। नासिर खोसा का तो पता है ना, हर दफ़ा उनको इक़्तिदार प्लेटर में होता है कि आप निगरान वज़ीर आला बन जाए और इनकार कर देते हैं। इसी तरीके से फवाद है, उनका भी वज़ीर आज़म के लिए नाम आया हुआ है, जावेद असम साहब में, सारे लोग हैं। और फिर उसके बाद आपके बारे में आज़म साहब देख लें, आदम आप गवाह बन के आएंगे और बताएंगे कि जी हर चीज़ का अंदर करप्शन हुई है। मुझे ये भी पता है कि हो सकता है आपको यकीन है ना कि चूँकि आप की जो जहालत है या आपकी जो लाइल्मी है और जो है वो आपका क्राइम बन जाए कि कानून के अंदर जो इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़ और ये बन जाए। बाकी ये है कि आपने जो कुछ किया है, अब वकील जो है मुझे ख्वाजा हारिस साहब, जिनका मैं बड़ा ही कायल हूँ, उनकी किस्मत कि नवाज शरीफ साहब के वकील बने तो उनको जेल पहुँचाया, इमरान खान के बने तो उनको जेल पहुँचाया। मेरा ख्याल है कि हारिस साहब फिर आप में ही प्रॉब्लम होगा, बाकी तो मुझे और कोई मसला नज़र नहीं आता। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो अब इमरान खान साहब का जो सबसे तकलीफ़देह पहलू है कि आज उनकी गिरफ्तारी पे बंदा नहीं निकला। कोई 20-25 वर्कर बेचारे जमान पाक पहुँचे और बस कहीं नहीं, कहीं पे भी बंदे नहीं निकले। बंदा उस वक्त नहीं निकला था जब इमरान खान साहब को गोली लगी थी, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब की रेड लाइन है। बंदा उस वक्त भी नहीं निकला था जो इलेक्शन कमीशन ने 7-8 महीने पहले इमरान खान साहब को नाअहल करा दिया था, या 1 साल पहले, बंदा तब भी नहीं निकला था और बंदा आज भी नहीं निकला। और ये एक बड़ा सान्य है। मुझे भुट्टो साहब के आखिरी 323 दिन का जो कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखा जेल के अंदर, जो उनके एक एक रात दिन की कहानी है, उसमें और इमरान खान साहब के केस में बेपनाह मुमासलत नज़र आती है। यकीन इमरान खान साहब को फांसी की सज़ा नहीं होनी, लेकिन जो सियासी इख्तिताम है उनका दोनों का मिलता जुलता है। और दोनों जो है, भुट्टो अपनी काबिलियत के बावजूद मार खा गया था। इमरान खान साहब में तो हिकमत अमली नाम की या अक्ल नाम की या फ़हम व फ़रासत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए इनको क्या गिला करना है। बाकी आगे मज़ीद इमरान खान साहब के लिए परेशानी और तकालीफ जो हैं मज़ीद आएंगी, मज़ीद गंभीर हालात होंगे, और जो बंदा भी उनके करीब खड़ा होगा वो बंदा फारिग हो जाएगा। और सबसे आखिरी बात यह है कि आज का जो सबसे बड़ा वाक़या और खुश आइंद वाक़या है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन हैं, कम से कम अगले 2-3 दिन तक, जब तक इमरान खान साहब ज़मानत पर रहा के अब आते नहीं हैं। और फिर बता रहे उन्हें फिर दोबारा जाना है तो शाह महमूद कुरैशी साहब नेट प्रैक्टिस कर लें, और जब शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे तो समझे तहरीक इंसाफ भाई लोगों के अपने पास है। वमा अलैना इल्लल बलाग।